बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब से इसराइल और फ़लस्तीन की ये हालिया लड़ाई शुरू हुई है, हकीकत टीवी आपको बेफस से ये बात कह रहा है, ये इतनी आसान और सादा लड़ाई नहीं थी। इसराइल के अखबार ने जो आज दावा किया है, उन्होंने कहा है कि 1,000 से जायद हमारे लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इसराइल की हुकूमत कह रही है कि 700 लोग मारे गए हैं। और अखबार ने कहा है कि सबका जिम्मेदार नेतन्याहू है, जिसकी नाकस पॉलिसीज की वजह से सारा हुआ। अब आप ये देखिए कि हुआ क्या है, ऐलान क्या। अब असल कहानी आपको समझ आएगी कि ये इन्होंने जंग जो छेड़ी थी वो किस मकसद के लिए थी। इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने ऐलान किया और उनके आर्मी चीफ की जानिब से इनपुट गई है डिफेंस मिनिस्ट्री को। उनकी हुकूमत ने अब ऐलान किया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर हम फलस्तीन को फतह कर लेंगे। और गाजा, ये आप जरा मैप से देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि गाजा असल में एक एरिया है, पूरा दरमियान में आता है इसराइल और फिर आगे चलकर आता है वेस्ट बैंक। गाजा के अंदर हमास की हुकूमत है, वहां से सारा कुछ आगे चलकर इवन के जो वेस्ट बैंक है वहां पर मस्जिद अक्सा है। तो दरमियान में इन्होंने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। अब वहां पर रास्ता नहीं है, किसी ने वहां से वहां जाना तो इसराइल की इजाजत के बगैर आप जा ही नहीं सकते। तो इस सूरत हाल में अब जो उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर हम फलस्तीन को फतह कर लेंगे और इस दफा मुकम्मल तौर पर फतह करेंगे। सबसे पहले गाजा को हमने फतह करना है और कह रहे हैं कि पूरा मुकम्मल तौर पर फलस्तीन हम इसराइल में शामिल कर लेंगे। यानी उनके मुताबिक नो मोर फलस्तीन। आज के बाद गाजा को वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह कैप्चर करने जा रहे हैं। अब आप अंदाजा कर लें कि वहां पर लाखों की तादाद में लोग हैं। इन्होंने कहा है कि हम उनकी इलेक्ट्रिसिटी काटने जा रहे हैं, बिजली काट देंगे, निजाम धर्म भरम कर देंगे, सबसे पहले उनका पानी काट देंगे। यानी आप देखिए कि गाजा के अंदर इन्होंने वो खेल खेला हुआ है जो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि दुनिया के अंदर क्या हुआ है। दुनिया का सबसे गंदा तरीन पानी, यानी 97% जो वहां का पानी है वो गंदा है और उससे आपको कैंसर होता है, बीमारियां होती हैं। इतनी बीमारियां होती हैं, इतना गंदा पानी है कि दुनिया के किसी कोने में भी नहीं है। और इतने फलस्तीनी वहां पर मर रहे हैं और वो मोहताज हो जाते हैं। वहां सूरत हाल ये है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, यहाँ कोई चीज खाने को नहीं मिलती। लोगों की जिंदगी इतनी बुरी है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी बुरी जिंदगी वहां पर वो जी रहे हैं। हमास 2007 से वहां से इक़्तिदार में है और इस सूरत हाल के अंदर वो कंट्रोल करती है और वो लड़ती भी है। आप ये देखें कि इस वक्त हमास ने ये उन्होंने अब जो बताया है कि ये उनका एयर डिफेंस सिस्टम है और इस एयर डिफेंस सिस्टम से वो इसराइल के तैयारे मार रहे हैं और सारी चीजें। अब सारी बात एक तरफ रखिए, आप एक बात बताइए, ठीक है वो रॉकेट से फायर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसराइल के डिफेंस सिस्टम, उसके तैयारे, उसके F-35, उसका पूरे इन चीज़ों के मुकाबले में क्या ये डिफेंस सिस्टम इतना है कि वह सारा कुछ उसको तबाह कर सकता है? आप बताइए तो सही, क्या वो है? अब वो कह रहे हैं कि जो इसराइल की जितनी इस वक्त डिफेंस इक्विपमेंट्स की चीज़ें हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस के ऊपर है, ऑटोमेटिक है। इसराइल के अंदर अगर गजा से कोई कॉकरोच भी आ जाए तो वो उसका सिस्टम उसको बता देता है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर वो दाखिल कर रहे थे अपने फौजी, वो दाखिल कर रहे अपने टैंक, अपने वो जहाँ से पैराग्लाइड से वो पैराशूट से वो उतर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें वो जो कर रहे हैं, आप बताइए कि इसराइल की फौज को पता ही नहीं चला। वो कह रहे हैं जी उन्हें डिसीव कर दिया, हमास की जानिब से उनको धोखा दिया गया और ये सब हो गया। इसराइल की टेक्नोलॉजी और इसका इसराइल के पास जो चीज़ें हैं वो दुनिया में शायद ही किसी के पास हो। आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हैकिंग का जो सिस्टम है, सबसे बड़ा, वो इसराइल के पास है। वो पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर के मोबाइल फोन जो है वो हैक कर सकता है और सबका सिस्टम जैम कर सकता है। आप ये देखिए कि उसने कितनी दफ़ा अपने मुल्क से बैठकर ईरान का सारा सिस्टम तबाह कर दिया, उसको यानी उसको कैप्चर करके हैक करके तबाह कर दिया। इतना इसराइल के पास टेक्नोलॉजी का जखीरा और उसको पता ही नहीं चल रहा कि वहां से अरब वो कह रहे हैं जी असल में वो उसके सिस्टम को बीट कर दिया। अब ये आर्टिकल बता रहे हैं पूरी दुनिया में इस तरह के लिखवा कर एक कहानी गढ़ी जा रही है। ये सिर्फ कहने की बात है, असल कहानी ये है जिसका अब उन्होंने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा जी 48 घंटे के अंदर अंदर हमने फलस्तीन को फतह कर लेना है। अब वो करेंगे नहीं या नहीं करेंगे? देखिए गजा खुदा न खासा अगर हाथ से निकल गया गजा की पट्टी तो फिर मस्जिद अक्सा को
शायद कोई नहीं बचा पाएगा। ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि अभी तो इनका डर है इनको कि वो हमास ये तमाम चीज़ों का ये जो भी ताकते कि यार इसकी वजह से सारा मामला है, उधर से रॉकेट मारते हैं। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है उसका अगर आपको अंदाज़ा नहीं है, असल में इस वक्त हुआ ये है कि इसराइल के जो फौजी है, यानी अगर आप देखें वो तकरीबन 100-150 की तादाद के अंदर तो इसराइल के फौजी उन्होंने कैप्चर किए हुए हैं। अब इस वक्त कतर निगोशिएट कर रहा है इसराइल के साथ और हमास के साथ, और कतर ने कहा है हमास को कि आप इनके जो फौजी है और जो आपने आम लोगों को पकड़ा हुआ है वो आप इनको रिलीज़ करें। अब जाहिर सी बात है मुफ्त में तो वो रिलीज़ करने को तैयार नहीं होगा। इस वक्त तकरीबन आप ये समझ लें 130 के करीब यानी उनकी फ़ौज और बाकी लोग हैं 8 यानी शहरों के अंदर इस वक्त इसराइली फौजी और हमास के दरमियान लड़ाई जारी है। इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं कि ख़ास तौर पर लेबनान की साइड से भी बहुत सारे जो फाइटर्स हैं वो इसराइल के अंदर घुस चुके हैं और वो वहाँ पर बड़े पैमाने पर लड़ाई जारी है। उधर आप ये देखें कि रशिया ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि अब बताइए आपने जो यानी नेटो से पूछा यूक्रेन के अंदर आपने जो हथियार दिए थे सारी दुनिया को बता करके हम ये कर रहे हैं, अब वो हथियार जाकर उन्होंने ये हमास की फेवर नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब बताइए, उसने कहा कि आप सोचिए ज़रा कि कुछ अरसे के बाद मिसाइल, टैंक्स और ये तमाम चीज़ें जो हैं ब्लैक मार्केट में बिकेंगी। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ नेटो से कि अब आपका कहाँ पर गया सारा मामला? आपने तो दिए थे यूक्रेन को और उन्होंने आगे बेच दिए और वो जाकर ब्लैक मार्केट के अंदर बिक रहा है। नेतन्याहू ने ऐलान किया है फॉर एवर, हमेशा के लिए हम मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने जा रहे हैं। उसने कहा हमेशा के लिए बदलने जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा हम इनके साथ जो करेंगे। अब आप ज़रा अंदाज़ा यहाँ से कर लें कि इस सारी सूरत हाल में जो उनका स्कैनिंग सिस्टम है सारा वो किस तरह फेल हो गया। वो फेल इसलिए इन्होंने खुद करवाया है कि उन्होंने जाकर अब फ़लस्तीन को फतह करना है। फ़लस्तीन के एरिया में वो घुस चुके हैं, अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे। अब असल में वो करते क्या है, वहाँ पर जाकर जब वो मारते हैं लोगों को, सारी चीज़ें तबाह करते हैं गज़ा के अंदर, तो फिर वो कह देते हैं कि जी ये तो जी हमास के लोग मारे गए थे, जी फलाना था, बिल्डिंग तबाह कर देंगे, पूरी आम बंदे वहाँ पर शहीद हो जाएंगे और वो कहेंगे जी ये मामला हुआ है। असल में ये बात बिल्कुल सच है कि तकरीबन आप ये देखें तो जब से इसराइल का क़याम आया आज तक कभी इतनी बड़ी तादाद के अंदर इतने लोग मारे नहीं गए। और इसराइल के अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादातर यूरोप से आए हुए हैं, यूएस से आए हुए हैं, यूके से आए हुए हैं और दीगर जगहों से आए हुए हैं, और कुछ वहाँ पर आकर आबाद। क्योंकि देखिए इन्होंने काम क्या किया कि पूरी दुनिया के अंदर यहूदी फैले हुए थे, तो उनको इन्होंने नस्टैलिटियाँ थी उनके पास, तो वहाँ से उनको कह के कि तुम यहाँ पर आओ, ये सब कुछ होगा। अब जब उन्होंने देखा है कि सारी सूरत हाल में म्यूज़िक फेस्टिवल, यानी इनसे पूछे कि वो किस तरह एंट्री करे, तुम्हारा वो स्कैनिंग सिस्टम कहाँ पर था, फेल कैसे हो गया, कैसे वो तमाम चीज़ें हैं। जब आपने खुद देखिए उन्होंने हमला करना था ये उनको पता था, क्योंकि ये छेड़खानियाँ कर रहे थे, ये बार बार मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहे थे फलन। अब उनको जवाब मिल गया है, अब तो अमेरिका भी साथ आ गया उनके, और अमेरिका ने उनको कहा है कि हम तो जी छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अब अमेरिका ने उनको पूरी तरह तबाह करने का जो मंसूबा बनाया हुआ है, तो आप बता दीजिए कि सारी सूरत हाल के अंदर ये आगे जाकर क्या करेंगे। अमेरिका ने बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया इसराइल को कि तुम चाहे लिबनान पर हमला कर लो, चाहे तुम ईरान पर कर लो, खित्ते के अंदर हमला कर लो, जहां मर्जी हमला कर लो, हमें कोई परवाह नहीं। उधर आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने इस वक्त जो इंटरनेशनल सतह पर अखबार है उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने सऊदी अरब ने एंटनी ब्लिंकन को कह दिया है कि जितने इसराइल के साथ मुज़ाकरात और मामलात की जो चीज़ें थी वो असल में अब हमने ख़त्म कर दी हैं। ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। अभी तक इस सारी सूरत हाल की तस्दीक सऊदी अरब की जानिब से नहीं हुई, लेकिन जो भी मामला इस वक्त सामने आ रहा है उसमें एक चीज़ बिल्कुल तय हो गई है कि इस वक्त इसराइल का जो गोल है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गोल है। और इससे बड़ा मौका उनको, देखिए दुनिया को उन्होंने क्या दिखा दिया, उन्होंने यूरोप को, सारे ममालिक को अपने साथ खड़ा किया, इंडिया को खड़ा किया कि देखिए अब हमारे लोग मारे गए हैं, लिहाजा हम राइट रखते हैं। देखिए हो क्या रहा था, इसराइल जो फ़लस्तीनियों को मार रहा है या इलाकों पर कब्जे कर रहा है उसकी खबर तो नहीं आती ना मीडिया के ऊपर, वहाँ पर तो उनको तो कोई परवाह नहीं है। किसी ने पूछा है कि फ़लस्तीनियों का लैंड था, वहाँ पर इसराइली आकर काबिज हो गए और वहाँ पर जाकर यानी यहूदी काबिज, और वहाँ पर गजा के अंदर गंदा पानी मिलता है, इतना गंदा पानी के लोगों को कैंसर हो रहा है।
उनके हमल गिर जाते हैं खवातीन के, वो चाहते हैं इनकी नस्लें ना बढ़े। किसी ने पूछा इनसे कि तुम बाद में आए, तुमने कैसे किसी के लैंड पर कब्जा कर लिया? जो जितने ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, इनको जरा कहें अपने मुल्क के अंदर जगह दे देना, इनको इतनी ही जगह दे दे जितनी इन्होंने कब्जा किया। सारा इशू सिर्फ इस बात पर खड़ा होता है कि वो लड़ाई, आखिरी लड़ाई लड़नी है उन्होंने, और उन्होंने उस पर थर्ड टेंपल कायम करना है। वजह ही दूसरी कोई और आपको नजर ही नहीं आती। अब अगले मरहले के अंदर जब ये कह रहे हैं कि हम 48 घंटे के अंदर अंदर पूरा गजा को फतह कर लेंगे, उसके बाद रह जाएगा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक के अंदर फिर आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ जब होगी लड़ाई तो बहुत बड़े पैमाने पर होगी। अब जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि वहां पर इसराइल जाएगा और जाकर कर लेगा, लिबनान फिर इसमें कूद पड़ेगा, फिर शाम इसमें कूद पड़ेगा, और हो सकता है ईरान भी इसमें कूद पड़े। जब ये सारे बड़े बड़े ममालिक इसमें कूद पड़ेंगे तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि लड़ाई कितने बड़े पैमाने पर जा सकती है। और दूसरी सूरत हाल, रूस इसको काबिल कबूल नहीं करेगा। अभी आप जेहन में रख लीजिएगा ये बात, रूस इसको काबिल कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो काम इसराइल ने यूक्रेन के अंदर किया है, हम इसको पूरी तरह अपोज करेंगे। क्योंकि अगर आज उसने गाजा की स्ट्रिप को फतह कर लिया है तो कल को वो शाम को भी फतह कर लेगा, पूरी तरह फतह कर लेगा। जब वो शाम को फतह कर लेगा तो इसका मतलब है कि अमेरिका का एजेंडा, अब जहां पर अमेरिका खड़ा होगा, रूस उसके मुखालिफ खड़ा होगा, चाहे उसको इसके लिए इसराइल के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि इसराइल का इकदाम देखने वाला होगा कि किस तरह दुनिया उसको चैलेंज करती है, यानी उसके इकदाम पर वो क्या कहती है। क्योंकि अगर आपने वहाँ के लोगों की बिजली बंद कर दी, पानी बंद कर दिया, वहाँ खाना पीना, तो लोग तो वैसे ही मरना शुरू हो जाएंगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर फिर एक जगह को फतह करके वो चाहेंगे कि जो बाकी वेस्ट बैंक रह जाएगा हम उसको भी किसी तरह करें। तो इन्होंने इसी तरह की आहिस्ता 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 फतह करते गए और पूरे का पूरा फ़लस्तीन ये हड़प कर ले गए। लेकिन यहाँ पर लिबनान अब पूरी तरह तैयार है लड़ाई के लिए, और वो कह रहे हैं जी क्रॉस बॉर्डर हो रहा है, और वहाँ पर जाकर वो भी इनके खिलाफ हमले कर रहे हैं और इनको जवाब दे रहे हैं। इवन कि आप देख लें, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारे साथ जो हुआ है ये तारीख में कभी नहीं हुआ, और हमने आपको सबक ये सिखाना है। उसने कहा कि हम ऐसी एग्जाम्पल कायम करेंगे कि दुनिया 50 साल तक याद रखेगी। वो एग्जाम्पल क्या है? जाहिर सी बात है, सारी बिल्डिंग सब कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे, और बर्बाद करने के बाद जो बाकी फ़लस्तीनी रह जाएंगे उनको कहेंगे कि यहाँ से निकल चलो, या उनको मार दिया जाएगा, या उनको किसी जगह शाम भेज देंगे या आगे भेज देंगे, किसी तरह करेंगे। लेकिन वो इन इलाकों को फतह करके फिर उसको इसराइल में शामिल करेंगे, और इस पर दुनिया का रिएक्शन क्या होगा हमारे हाथ से खुदा न खासा। देखिए 75 साल के अंदर सारा फ़लस्तीन इसी तरह हाथ से निकल गया, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। अगर अब भी सूरत हाल ये है तो फिर ये समझ लीजिए कि वाकई चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं, और ये अब तक हमारे लिए सबसे बड़ा झटका होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।